आज रामू काका के घर पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि भैया हमारा उधार पैसा दे दो। दरअसल रामू काका ने पैसे ले रखे थे। बेचारे की कंडीशन ख़राब थी। वो रो रहा था, वो पैसा कहाँ से देता, उसकी तो घर की हालत बहुत ख़राब थी। उसके एक बीबी थी जो एक बकरी चराया करती थी। दरअसल वो बकरी बहुत ही प्यारी थी, लेकिन प्रेग्नेंट थी बेचारी। वो उसको चराया करती और अपना जीवन यापन किया करती। दरअसल वो बकरी बोला करती थी, इसलिए वो बोलती, मालकिन आप इतनी दुखी क्यों है। मालकिन बोलती कि देख तुमको तो पता ही है हमारे घर पे कितना कर्जा है, लोग रोज़ाना पैसे मांगने के लिए आते हैं। अब तुम जब इस बच्चे को जन्म दोगी, ये बड़ा होगा तो हम इसको कुछ बेचकर कुछ पैसे ले लेंगे और अपना कर्ज उतार देंगे। बेचारी बकरी दुखी हो जाती है और वो बोलती है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपके कर्ज उतारने में आपकी मदद ज़रूर करूँगी। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें चीतें होती रहती है। दरअसल रामू काका के घर की हालत बहुत ख़राब थी। वो जैसे तैसे करके अपने घर की खर्चा चलाया करता था। रामू की पत्नी बहुत ही समझदार थी, जिसके पास एक प्यारी सी बकरी थी। वो बकरी चराकर अपना जीवन यापन किया करती थी। इसमें कोई बड़ी शक की बात नहीं है। ये बोलकर वो दोनों के बीच में अच्छी बातें होती रही और धीरे धीरे शाम का समय होने लगा। शाम का समय होते ही रामू की पत्नी अपनी बकरी को लेकर घर पर आ जाती है। रामू घर पर बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर मैं इनका उधार चुकाऊंगा कैसे। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी घर पर बकरी को लेकर आ जाती है और आकर जब वो सामने देखती है तो रामू खड़ा हुआ था। वो अपनी पत्नी को आवाज़ देता है और अपने पास में बुलाता है कि तुम क्या बकरी चरा कर आ गई हो। तब रामू की पत्नी बोलती है कि हाँ जी, मैं बकरी चरा कर आ गई हूँ। रामू बोलता है कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्या बात है, बकरी चरी नहीं कि वहाँ पर। तभी रामू अगले दिन गाँव में चला जाता है, क्योंकि उसको पैसे की तंगी थी। बेचारा पैसे मांगने के लिए एक बड़े सेठ के यहाँ पर जाता है। उसके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि सेठ जी मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो आप कृपा करके मुझे थोड़ा उधार देने की कृपा करें। वो सेठ जी के सामने अपनी आर्थिक कंडीशन बताता है, लेकिन सेठ थोड़ा धनवान था और साथ में हरामखोर भी था। वो उसको पैसे देने के लिए मना कर देता है कि देखो भाई रामू, मैं तुमको ऐसे किसी भी कंडीशन के ऊपर पैसे नहीं दे सकता। उसके लिए तुमको मेरे यहाँ पर कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बेचारा रामू समझ नहीं पाता है कि आखिर करूँ क्या। वो घर पर आ जाता है। रास्ते में आकर सोचता कि आखिर मैं गिरवी क्या रखूँ, मेरे पास है क्या गिरवी रखने के लिए। मेरी तो कंडीशन वैसे भी बहुत ख़राब है, मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है। अगले दिन की बात है, रामू की पत्नी बकरी को लेकर जा रही थी। रामू रास्ते में ही था, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है कि क्यों ना हम अपनी इस प्यारी सी बकरी को सेठ के यहाँ पर गिरवी रख के उससे थोड़ा पैसा ले लें, जिसे अपने अपने कर्जदार को दे देंगे और अपना कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। एक बार के लिए तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्यारी सी बकरी को नहीं दूंगी ताकि तुम अपने पैसे चुका सको। लेकिन बेचारी वो भी समझदार थी, अपने घर की आर्थिक कंडीशन को समझती थी और जैसे तैसे करके उसने अपने मन को बहलाया और अपनी बकरी को उसको दे दिया। तभी रामू अपनी प्यारी सी बकरी को ले जाने लगा और सेठ जी के यहाँ पर ले जाके रख देता है और बोलता है कि प्यारी बकरी है, ये आप रखो सेठ जी, और इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इसको तुमको दे दूंगा, तुम मेरी बकरी को वापस मुझे लौटा देना। बेचारी बकरी की आंखों से आंसू आ रहे थे। इस प्रकार से सेठ जी से रामू ने पैसे ले लिए और अपना कर्जा चुका लिया और ये कहानी है।